आज हम लूसेंट की बुक से सौर मंडल दूसरा जो पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करते हैं और वैसे जैसे पूछेंगे और आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए गैलीलियो, बी जे.एल. वेयर्ड, सी कोपरनिकस, डी केपलर। ऑप्शन सी कोपरनिकस। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह, डी पुच्छल तारा। ऑप्शन ए ग्रह। ग्रह बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह, डी सौर तारा। ऑप्शन बी उपग्रह। ग्रह बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है ए न्यूटन, बी केपलर, सी कोपरनिकस, डी गैलीलियो। ऑप्शन बी केपलर। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। ऑप्शन बी 9। और बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बी बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, सी बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, डी बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। ऑप्शन ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ए मंगल शुक्र बुध बृहस्पति, बी शुक्र मंगल बुध बृहस्पति, सी शुक्र बुध मंगल बृहस्पति, डी मंगल शुक्र बृहस्पति बुध। ऑप्शन बी शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। ठीक है, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। ऑप्शन ए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, बी बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, बुध एवं मंगल, सी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बुध, मंगल एवं शुक्र, डी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एवं बुध। ऑप्शन ए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह, डी निहारिका। ऑप्शन डी निहारिका। बिल्कुल सही आंसर है, निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। ऑप्शन ए नियत रहता है, बी अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, सी अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, डी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन बी अधिक होता है जब सूर्य से समीप होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ए 87, बी 88, सी 89, डी 90। ऑप्शन सी 89। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। ऑप्शन डी मंगल। ऑप्शन डी मंगल बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। ऑप्शन बी 4। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। ऑप्शन डी शनि। शनि एक पार्थिव ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। ऑप्शन सी 4। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। ए शनि, बी अरुण, सी वरुण, डी मंगल। ऑप्शन डी मंगल। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? ए बुध और शुक्र, बी पृथ्वी और शुक्र, सी अरुण और वरुण, डी शुक्र और अरुण। ऑप्शन डी शुक्र और वरुण। शुक्र और अरुण सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए सूर्य को, बी पृथ्वी को, सी बृहस्पति को, डी शनि को। ऑप्शन ए सूर्य को। बिल्कुल सही है, सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ए धूमकेतु, बी उल्का, सी लुब्धक, डी अभिनव तारा। 19वें का बीसी। 19वें का सी लुब्धक बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 20वां, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है
कौन थे? ए न्यूटन, बी डाल्टन, सी कॉपरनिकस, डी आइंस्टीन। ऑप्शन सी कॉपरनिकस। ऑप्शन सी कॉपरनिकस बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ए सूर्य, बी मंगल, सी शुक्र, डी शनि। ऑप्शन ए सूर्य। सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी हीलियम और ऑक्सीजन, सी हीलियम और नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ए समताप मंडल, बी प्रकाश मंडल, सी वर्ण मंडल, डी स्थल मंडल। ऑप्शन बी प्रकाश मंडल। ऑप्शन बी प्रकाश मंडल बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? ए अधोमंडल, बी प्रकाश मंडल, सी वर्ण मंडल, डी समताप मंडल। ऑप्शन सी वर्ण मंडल। वर्ण मंडल बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है और क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन बी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, सी यह पूर्व में स्थित है, डी इनमें से सभी। ऑप्शन ए पूर्व से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ए 21 मार्च को, बी 23 मार्च को, सी 21 जून को, डी 22 दिसंबर को। ऑप्शन सी 21 जून को। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ए सौर, बी अपसौर, सी अपोजी, डी पेरिजी। ऑप्शन बी अपसौर। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ए सौर, बी अपसौर, सी अपोजी, डी पेरिजी। ऑप्शन ए सौर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ए पृथ्वी तथा सूर्य, बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, सी बृहस्पति तथा सूर्य, डी प्लूटो तथा सूर्य। ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 30 है और क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शांत प्रकाश, बी उदीयमान सूर्य, सी बहुत चमकदार चंद्रमा, डी सूर्य का ध्रुवी वृत्त में देर तक चमकना। ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवी पर देर तक चमकना। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, सी आर्कटिक क्षेत्र में, डी जापान से पूर्व के क्षेत्र में। ऑप्शन सी आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? ए सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, बी दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, सी धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो सूर्य के अंदर जो काले धब्बे हैं वो स्थान होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। क्वेश्चन है, सूर्य में रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 71%, बी 61%, सी 75%, डी 54%। ऑप्शन ए 71%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ए चंद्रमा, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी सूर्य। ऑप्शन डी सूर्य। अगला क्वेश्चन, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ए 800 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 600 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? और आपके ऑप्शन है, ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन, डी ऑक्सीजन। ऑप्शन ए हीलियम। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ए 8.3 मिनट, बी 7.3 मिनट, सी 9.34 मिनट, ऑप्शन डी 10 मिनट। ऑप्शन ए 8.3 मिनट। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ए बुध, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी मंगल। ऑप्शन ए बुध। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बुध। अगला क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ए 300, बी 56, सी 36, डी 88। ऑप्शन डी 88। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति, डी शनि। ऑप्शन बी बुध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? ए मंगल तथा शुक्र, बी बुध तथा शुक्र, सी मंगल तथा बुध,
डी वरुण तथा प्लूटो। ऑप्शन बी बुध तथा शुक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। ऑप्शन ए बुध। बुध, क्योंकि ये सबसे पास में है इसीलिए सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन, शनि सबसे दूर है इसीलिए शनि की चाल सबसे कम होती है, वो सबसे ज्यादा दिनों में चक्कर लगाता है, और जो है बुध सबसे पास होता है और सबसे कम दिनों में चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? ए बुध, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी शनि। ऑप्शन ए बुध। बुध, क्योंकि ये पास में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। ऑप्शन ए बुध। बुध। ऐसे कई तरीके के सवाल आ सकते हैं, आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले लगा दे, सबसे कम समय में लगा दे, सारे एक ही तरह के सवाल होते हैं, उसमें बुध को ही करके आना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ए पृथ्वी, बी बुध, सी प्लूटो, डी शनि। ऑप्शन बी बुध। ऑप्शन बी बुध। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी वरुण। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र। ऑप्शन ए बुध। ऑप्शन ए बुध बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी यम। ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। ऑप्शन बी शुक्र। अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, और 49 क्वेश्चन कह रहा है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ए मंगल, बी शुक्र, डी सी पृथ्वी, डी बुध। ऑप्शन बी शुक्र। बी शुक्र बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र, डी बुध। ऑप्शन सी शुक्र। ऑप्शन सी शुक्र बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 51, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? ए बुध तथा शुक्र, बी शुक्र तथा बुध, सी बुध तथा मंगल, डी बुध तथा बृहस्पति। ऑप्शन ए बुध तथा शुक्र। अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी बुध। ऑप्शन ए शुक्र। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी पृथ्वी। ऑप्शन सी शुक्र। ऑप्शन सी शुक्र बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी बृहस्पति। ऑप्शन ए शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह शुक्र है। अगला क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। ऑप्शन बी शुक्र। ऑप्शन बी शुक्र बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी शनि। ऑप्शन बी शुक्र। ऑप्शन बी शुक्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, सुपरनोवा है? ए एक ग्रहिका, बी एक ब्लैक होल, सी एक पुच्छल तारा, डी एक मृतप्राय तारा। ऑप्शन डी एक मृतप्राय तारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट पियरी, बी एमंडसेन, सी तस्मान, डी जॉन केबॉट। ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ए मैगलन, बी अमेरिगो वेस्चुरी, सी पियरी, डी एमंडसेन। ऑप्शन डी एमंडसेन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? ए प्रोक्सिमा सेंटोरी, बी चंद्रमा, सी शुक्र, डी सूर्य। ऑप्शन बी चंद्रमा। ऑप्शन बी चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द ने स्पष्ट की जा सकती है? ए चतुष्फलक से, बी नारंगी से, सी विषुवत रेखा से, डी लक्षवक्ष गोलाभ से। ऑप्शन डी लक्षवक्ष गोलाभ से। लक्षवक्ष गोलाभ से बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? ए 5 डिग्री प्रतिदिन,
बी 2 डिग्री प्रतिदिन, सी 1 डिग्री प्रतिदिन, डी 3 डिग्री प्रतिदिन। ऑप्शन ए 1 डिग्री प्रतिदिन। ऑप्शन ए 5 नहीं, ऑप्शन सी 1 डिग्री प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल ए वर्ष भर एक समान रहती है, बी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, सी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम होती है, डी न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ऑप्शन बी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है, ऑप्शन ए 27 किलोमीटर प्रति मीटर, बी 35 किलोमीटर प्रति मिनट, सी 25 किलोमीटर प्रति मिनट, डी 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। ऑप्शन ए 27 किलोमीटर प्रति मिनट बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग ए 25,000 किलोमीटर, बी 20,000 किलोमीटर, सी 12,800 किलोमीटर, डी 6400 किलोमीटर। ऑप्शन सी 12,800 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है, ए मार्च में, बी जुलाई में, सी सितंबर में, डी जनवरी में। ऑप्शन बी जुलाई। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, ए जून में, बी जनवरी में, सी सितंबर में, डी मार्च में। ऑप्शन बी जनवरी। अगला क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं, ए पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, बी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ऑप्शन डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसीलिए हमारे यहाँ जो सूर्य है वो पूर्व से निकलता है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 69, गोला पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है, ऑप्शन ए पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, बी पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, सी पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है, डी ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। ऑप्शन ए पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। बिल्कुल सही है, पृथ्वी का जो भार है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन 70 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, बी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, ए तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा, डी छठा। ऑप्शन सी पांचवा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ए पृथ्वी, बी शनि, सी मंगल, डी शुक्र। ऑप्शन ए पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है ए शुक्र एवं मंगल के मध्य, बी मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, सी शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, डी बुध एवं शुक्र के मध्य। ऑप्शन ए शुक्र मंगल के मध्य। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ए 4 जुलाई, बी 21 मार्च, सी 23 सितंबर, डी 3 जनवरी। ऑप्शन डी 3 जनवरी। 3 जनवरी को जो है वो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, ए 30 जनवरी को, बी 22 दिसंबर को, सी 22 सितंबर को, डी 4 जुलाई को। ऑप्शन ए 30 जनवरी को। 30 जनवरी को जो है वो पृथ्वी जो है सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। अगला क्वेश्चन है, 76, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, ए 365.12 दिन में, बी 365.25 दिन में, सी 365.50 दिन में, डी 365.75 दिन में। ऑप्शन बी 365.25 दिन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ए आर्यभट्ट, बी रोहिणी, सी चंद्रमा, डी मंगल। ऑप्शन सी चंद्रमा। ऑप्शन सी चंद्रमा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 78, दिन व रात होने का कारण है, ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, बी पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, सी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, डी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। ऑप्शन ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन जो है इसी के कारण रात और दिन होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, ए 4.2 सेकेंड, बी
42 सेकेंड, सी 4.2 वर्ष, डी 42 वर्ष। ऑप्शन सी 4.2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, उससे सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ए 107.7 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी 142.7 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 146.7 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन है ए 24 घंटे में, बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में, सी 23 घंटे 30 मिनट में, डी 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड में। ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? ए ध्रुवों पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी मकर रेखा पर, डी कर्क रेखा पर। ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि है वो भूमध्य रेखा पर समान होती है। अगला क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, ऑप्शन सी दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, ऑप्शन डी वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। ऑप्शन ए दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दिन और रात समान अवधि के होते हैं, इसी को ही इक्विनॉक्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 84, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ए 21 जून को, बी 30 सितंबर को, सी 21 मार्च को, डी 22 दिसंबर को। ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 85, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है? एक 90 डिग्री, बी 23 सही 1/2 डिग्री, बी सी 0 डिग्री, डी 66 सही 1/2 डिग्री। ऑप्शन डी 66 सही 1/2 डिग्री। बिल्कुल सही वह है 66.5 डिग्री पे होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, और 86 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? ए 0, बी 1, सी 2, डी 8। ऑप्शन बी 1। ऑप्शन बी 1 बिल्कुल सही है, जिसका नाम है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है? ए 0 घंटे, बी 12 घंटे, सी 18 घंटे, डी 24 घंटे। ऑप्शन डी 24 घंटे। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है? ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी मंगल। ऑप्शन बी शुक्र। ऑप्शन बी शुक्र बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 89, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। ऑप्शन सी शुक्र पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है 90, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? ए 23.5 डिग्री का, बी 66.5 डिग्री का, सी 90 डिग्री का, डी 0 डिग्री का। ऑप्शन बी 66 डिग्री का। अगला क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से किस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? ए वर्ष भर, बी 21 मार्च, सी 23 सितंबर, डी 21 मार्च तथा 23 सितंबर। ऑप्शन डी 21 मार्च 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ए ध्रुव तारा, बी अल्फा सेंचुरी, सी सूर्य, डी लुब्धक। ऑप्शन सी सूर्य तारा। अगला क्वेश्चन है 93, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी पर्नी, डी कोपरनिकस। ऑप्शन डी कोपरनिकस। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 94, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? ए उत्तरी ध्रुव पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी दक्षिणी ध्रुव पर, डी कर्क रेखा पर। ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? ए नीला, बी लाल, सी सफेद, डी काला। ऑप्शन डी काला। अगला क्वेश्चन है 96, पृथ्वी की परिधि है? ए 35,000 किलोमीटर, बी 40,075 किलोमीटर, सी 45,000 किलोमीटर, डी 43,050 किलोमीटर। ऑप्शन डी 40,075 किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन नंबर 97, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ए 21 जून, बी 22 दिसंबर, सी 23 सितंबर, डी 21 मार्च। ऑप्शन ए 21 जून। 21 जून। अगला क्वेश्चन नंबर 98, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ए 21 मार्च, बी 21 जून, सी 23 सितंबर, डी 22 सितंबर। ऑप्शन डी 22 दिसंबर। ऑप्शन डी 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है? ए 3 माह, बी 6 माह, सी 9 माह, डी 12 माह। ऑप्शन डी 6 माह। बिल्कुल सही है, ध्रुवों पे 6 माह दिन होती है और 6 माह रात होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी पृथ्वी, डी बुध। ऑप्शन डी बुध। बुध का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? ए हिकैटियस, बी हेरोडोटस, सी अरस्तु, डी एरेटोस्थनीज। ऑप्शन डी एरोटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर डी एरेटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन नंबर 102, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ए 25 किलोमीटर, बी 43 किलोमीटर, सी 80 किलोमीटर, डी 30 किलोमीटर। ऑप्शन बी 40 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? क्वेश्चन नंबर 103, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? ए 12,700 किलोमीटर, बी 12,750 किलोमीटर, सी 12,650 किलोमीटर, डी 12,600 किलोमीटर। ऑप्शन बी 12,750 किलोमीटर। 12,750 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने का क्या कहते हैं? ए परिभ्रमण, बी कक्षा, सी घूर्णन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी घूर्णन। अगला क्वेश्चन 105 है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? ए पश्चिम से पूरब, बी पूरब से पश्चिम, डी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन है पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन नंबर 106 है, और 106 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आपसे, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? ऑप्शन ए उत्तर अयनांत, बी दक्षिण अयनांत, सी उपसौर, डी उपसौर। ऑप्शन सी अपसौर। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 107, ऋतुएं निम्नलिखित में के कारण होती है? ए घूर्णन, पृथ्वी घूर्णन करती है, बी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, सी पृथ्वी का अक्ष से 66.5 डिग्री आनत है। उपयुक्त बी और सी दोनों। ऑप्शन बी पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। इसी के कारण ऋतुएं बदलती हैं, क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं? ए अरुण और मंगल, बी वरुण और शुक्र, सी शुक्र और मंगल, डी वरुण और मंगल। ऑप्शन सी शुक्र और मंगल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? ए अरिस्टोटल, बी कोपरनिकस, सी स्ट्राबो, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए अरिस्टोटल। ऑप्शन ए अरिस्टोटल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी है? ए झुकी हुई, बी ऊर्ध्वाधर, सी क्षैतिज, डी वक्रीय। ऑप्शन ए झुकी हुई। पृथ्वी की धुरी जो है वो झुकी हुई है थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन है 111, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ए बुध पर, बी बृहस्पति पर, सी शुक्र पर, डी मंगल पर। ऑप्शन डी मंगल पर। मंगल पर जो है पृथ्वी के अतिरिक्त जो है वायुमंडल मंगल ग्रह पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है? ए शुक्र, बी शनि, सी मंगल, डी वरुण। ऑप्शन सी मंगल। सी मंगल। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। अगला क्वेश्चन 113, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? ए अरुण, बी वरुण, सी मंगल, डी बृहस्पति। ऑप्शन सी मंगल। मंगल क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वायुमंडल पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। अगला क्वेश्चन नंबर 114, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? ए मंगल, बी बुध, सी शुक्र, डी शनि। ऑप्शन ए मंगल। मंगल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल की जो है पाया जाता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है?
ए मीर, बी एडवेंचर, सी रोहिणी, डी पाथ फाइंडर। ऑप्शन डी पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर पहली बार मंगल ग्रह पे उतरा था। अगला क्वेश्चन 116, जिसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संरचना है, संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। ए बृहस्पति, बी मंगल, सी यूरोपा, डी चंद्रमा। ऑप्शन बी मंगल। ऑप्शन बी मंगल। अभी मंगल की बात चल रही है, चलिए मंगल मंगल करते रहिए। अगला क्वेश्चन 117 है, एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। ए यूरेनस के विषय में, बी नेपच्यून के विषय में, सी शनि के विषय में, डी मंगल के विषय में। ऑप्शन डी मंगल के विषय में। मंगल के विषय में बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है वायुमंडल है और ये आईएएस का आया हुआ क्वेश्चन है 1994 में। 118 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? ए फोबोस, बी डिमोस, सी लेडा, बी फाडेलिया। ऑप्शन बी डिमोस। अगला क्वेश्चन नंबर 119, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? ए बुध, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। ऑप्शन बी मंगल। मंगल, क्योंकि ये लाल ग्रह ही होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 120, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? ए यूरेनस, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी शनि। ऑप्शन सी बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। अगला क्वेश्चन 121, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? ए गैस के, बी तरल पदार्थ के, सी अशांत बादल, डी भूमि। ऑप्शन सी अशांत बादल। अशांत बादल होते हैं। अगला क्वेश्चन 122, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी नेपच्यून, डी शनि। ऑप्शन सी नेपच्यून। नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 123, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ए मंगल, बी शनि, सी बृहस्पति, डी शुक्र। ऑप्शन सी बृहस्पति। ऑप्शन सी बृहस्पति बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 124, सुमेरक लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? ए शुक्र, बी मंगल, डी बृहस्पति, डी शनि। ऑप्शन सी बृहस्पति। बृहस्पति बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी शुक्र। ऑप्शन बी बृहस्पति। बृहस्पति बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ए टाइटन, बी मिरांडा, सी चंद्रमा, डी गैनीमीड। ऑप्शन डी गैनीमीड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? ए बृहस्पति, बी अरुण, डी वरुण, डी शनि। डी शनि। बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों ने देखा होगा कि चारों वलय होता है, एक लंबी एक लाइन सी चारों घूमती रहती है। अगला क्वेश्चन है 128, नासा के किसके संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ए शनि, मंगल, सी बृहस्पति, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी बृहस्पति। ऑप्शन सी बृहस्पति। अगला क्वेश्चन नंबर 129, सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? ए बृहस्पति, डी शनि, सी यूरेनस, डी नेपच्यून। ऑप्शन बी शनि। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह है? ए प्लूटो से ठंडा, बी नेपच्यून से ठंडा, सी नेपच्यून से गर्म, डी जुपिटर से गर्म। ऑप्शन सी नेपच्यून से गर्म। नेपच्यून से गर्म है। अगला क्वेश्चन 131, शनि ग्रह को निम्न सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? ऑप्शन ए गैलीलियो, बी कोपरनिकस, सी टॉलमी, डी केपलर। ऑप्शन ए गैलीलियो। ऑप्शन ए गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था कि शनि ग्रह को सर्वप्रथम जो है गैलीलियो ने देखा था। अगला क्वेश्चन है 132, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? ए बृहस्पति, बी शनि, डी यूरेनस, डी प्लूटो। ऑप्शन बी शनि। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 133, ऑप्शन है ए 6, बी 8, सी 10, डी 12। ऑप्शन सी 10। इसमें 10 वलय होते हैं। अगला क्वेश्चन है 134, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? ए अरुण, बी वरुण, सी पृथ्वी, डी शनि। ऑप्शन सी शनि, पृथ्वी। फिर से पढ़ो, 114 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? ए अरुण, बी वरुण, सी पृथ्वी, डी शनि। ऑप्शन डी शनि। ऑप्शन डी शनि बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 135, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए अरुण, बी वरुण, सी शनि, डी पृथ्वी। ऑप्शन सी शनि। अगला क्वेश्चन
136 शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ए टाइटन, बी एटलस, सी टेलेस्टो, डी लापेटस। ऑप्शन ए टाइटन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन 137 निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? ए यूरेनस, बी बृहस्पति, सी शनि, डी मंगल। ऑप्शन सी शनि। अगला क्वेश्चन है यूरेनस की खोज किसने की थी? ए हर्शेल, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस, डी केपलर। ऑप्शन ए हर्शेल। हर्शेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? ए बृहस्पति, बी प्लूटो, सी यूरेनस, डी वीनस। ऑप्शन सी यूरेनस। यूरेनस बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 140 यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? ए 27, बी 18, सी 10, डी 12। ऑप्शन ए 27। अगला क्वेश्चन है पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है? ए यम, बी अरुण, डी वरुण, डी शनि। ऑप्शन बी अरुण। अगला क्वेश्चन नंबर 142 है ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? ए बृहस्पति, बी अरुण, सी वरुण, डी मंगल। ऑप्शन बी अरुण। ऑप्शन बी अरुण बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 143 है अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी अरुण, डी वरुण। ऑप्शन सी अरुण। ऑप्शन सी अरुण बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 144 यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? ए 29 वर्ष, बी 48 वर्ष, सी 84 वर्ष, डी 92 वर्ष। ऑप्शन सी 84 वर्ष। अगला क्वेश्चन है अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? ए नेपच्यून, बी प्लूटो, सी यूरेनस, डी शनि। ऑप्शन सी यूरेनस। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी यूरेनस, डी वरुण। ऑप्शन डी वरुण। ऑप्शन डी वरुण बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 147 सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? ए नेपच्यून, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी बुध। ऑप्शन ए नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है 148 किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? ए मीथेन, बी अमोनिया, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। ऑप्शन ए मीथेन। मीथेन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर है 149 और 149 आपसे कह रहा है निम्न में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? ए बुध और शुक्र, बी पृथ्वी और शुक्र, सी बृहस्पति और शनि, डी अरुण और वरुण। ऑप्शन डी अरुण वरुण। अरुण वरुण को सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 150 सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी पृथ्वी। ऑप्शन ए बुध। अगला क्वेश्चन 151 है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? ए बुध, बी मंगल, सी नेपच्यून, डी शनि। ऑप्शन सी नेपच्यून। ऑप्शन सी नेपच्यून बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वर्ष दीर्घतम होता है? ए शनि पर, बी बृहस्पति पर, सी नेपच्यून पर, डी पृथ्वी पर। ऑप्शन सी नेपच्यून पर। ऑप्शन सी नेपच्यून पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? ए पृथ्वी, बी यूरेनस, सी नेपच्यून, डी शनि। ऑप्शन सी नेपच्यून। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यम तथा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? ए क्लाइड टॉगबैग, बी जॉन गैले, सी विलियम हर्शेल, डी जेम्स पी हब्बल। ऑप्शन ए क्लाइड टॉगबैग बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 155 है निम्न में से किस आकाशीय पिंड की परिक्रमण और भ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? ए चंद्रमा, बी बुध, सी शुक्र, डी शनि। ऑप्शन ए चंद्रमा। ऑप्शन ए चंद्रमा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 156 है। आंसर है आपके ऑप्शन है ए चंद्रमा, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी प्लूटो। ऑप्शन ए चंद्रमा। अगला क्वेश्चन नंबर 157 पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? ए 33%, बी 59%, सी 69%, डी 70%। ऑप्शन बी 59%। बिल्कुल सही है, 59% है। अगला क्वेश्चन नंबर 158 है क्लेवेकियस निम्नलिखित में से क्या है? ए बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, बी चंद्रमा का सबसे बड़ा क्रेटर है, सी जलमार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का नाविक है,
डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन बी, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। बिल्कुल सही है, जो क्लेवियस है वो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। अगला क्वेश्चन नंबर 59, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? ए अंतः अंतरिक्ष, बी बाह्य अंतरिक्ष, सी सिसुलुनर, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, सिसुलुनर। अगला क्वेश्चन है 160वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? ए बुध, बी शुक्र, सी चंद्रमा, डी नेपच्यून। ऑप्शन सी, चंद्रमा। ये ग्रह नहीं है, ये पृथ्वी का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? ए डिमोस, बी चंद्रमा, सी टाइटन, डी लाफेटस। ऑप्शन बी, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन नंबर 162, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? ए चंद्रमा, बी वरुण, सी बृहस्पति, डी शनि। ऑप्शन बी ए, चंद्रमा। ऑप्शन ए चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है 163, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? ए पृथ्वी पर, बी सूर्य पर, सी जुपिटर पर, डी चंद्रमा पर। ऑप्शन डी, चंद्रमा। चंद्रमा पर बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन नंबर 164 है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ए लगभग 28.1 दिन में, बी लगभग 30.2 दिन में, सी लगभग 27.3 दिन में, डी लगभग 28.3 दिन में। ऑप्शन सी, लगभग 27.3 दिन में। अगला क्वेश्चन नंबर 165, चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने के लगने वाला समय है? ए 1 सेकेंड, बी 1 सेकेंड से कम, सी 2 सेकेंड से अधिक, डी 2 सेकेंड से कम। 2 सेकेंड से कम, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 2 सेकेंड से कम। अगला क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी चंद्रमा, डी मंगल। ऑप्शन सी, चंद्रमा। ऑप्शन सी चंद्रमा, इसको आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग? ए सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, बी सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सी सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग, डी सूर्य के द्रव्यमान का आधा। ऑप्शन बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। अगला क्वेश्चन 168, आकाश का सबसे चमकदार तारा है? ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, बी बर्नार्ड, सी नेबुला, डी सीरियस। ऑप्शन डी, सीरियस। अगला क्वेश्चन 169 है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है? ए 66 वर्ष, बी 76 वर्ष, सी 86 वर्ष, डी 96 वर्ष। ऑप्शन बी, 76 वर्ष। डी 76 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 170 है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ए 4.5 घंटा, बी 4.5 दिन, सी 4.5 माह, डी 4.5 वर्ष। ऑप्शन डी, 4.5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? ए धूमकेतु, बी उल्का पिंड, सी उल्का, डी क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन डी, क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन 172 है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं? ए मंगल और शुक्र, बी बृहस्पति और शनि, सी मंगल और बृहस्पति, डी शनि और अरुण। ऑप्शन सी, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 173, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है? ए सिरस, बी पलाश, सी जूनो, डी बेस्टा। ऑप्शन ए, सिरस। ऑप्शन ए सिरस। अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि? ए जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्री बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है, डी जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पुच्छ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है, सी सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भज्य डालता है जिससे उसका पुच्छ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाता है, ऑप्शन डी धूमकेतु की पुच्छ सदैव एक ही अभिविन्यास में रहती है। ऑप्शन सी सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 175 है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। 2 अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। 3 क्षुद्र ग्रहों का कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। अब इसका जो कूट है वो बताओ।
एक ऑप्शन है 1, 2 और 3 सही है, बी 2 और 3 सही है, सी 1 और 2 सही है, डी 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है, बिल्कुल सही आंसर है। ये आईएएस में 1998 में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 176, सूर्य ग्रहण के दौरान ऑप्शन ए सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, बी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, सी पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है, डी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। ऑप्शन बी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 177 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ए किरीट, बी प्रकाश मंडल, सी वर्णमंडल, डी में से कोई नहीं। ऑप्शन ए किरीट बिल्कुल सही है, कोरोना दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन 178 है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? ए जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, बी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सी जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी संपूर्ण पर स्थित होते हैं, डी इनका कोई निश्चित समय नहीं है। ऑप्शन ए जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। क्वेश्चन का जो है कूट दिए गए हैं, इसमें का पहला जो है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, 2 जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, 3 जब अमावस्या का दिन होता है, 4 जब पूर्णिमा का दिन होता है। कूट है इसका ऑप्शन ए दूसरा और चौथा सही है, बी पहला और तीसरा सही है, सी दूसरा और तीसरा सही है, डी पहला और चौथा सही है। ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा सही है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 180, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। ऑप्शन डी 7। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 181 है, डायमंड रिंग की घटना होती है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, बी प्रत्येक अमावस्या के दिन, सी सूर्य ग्रहण के दिन, डी चंद्र ग्रहण के दिन। ऑप्शन सी सूर्य ग्रहण के दिन। ऑप्शन सी सूर्य ग्रहण के दिन। अगला क्वेश्चन नंबर 182 पे चलते हैं हम लोग, और 182 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि जो सचगी है वो क्या है? ए सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित, बी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, सी पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, डी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की समकोण की स्थिति। ऑप्शन ए सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित। इसको सिजगी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण का कारण है? ए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, बी पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, डी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन सी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आने से चंद्र ग्रहण पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है? ए अमावस्या के दिन, बी पूर्णिमा के दिन, सी अर्धचंद्र के दिन, डी उपयुक्त ए और बी। ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन, क्योंकि अमावस्या के दिन तो चांद निकलता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची दी गई है, पहली और दूसरी सूची दी गई है, स्मृत करना है, ठीक है। नीचे कूट दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। तो सूची 1 है, ए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, बी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सी सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह, डी सूर्य के सबसे दूर ग्रह। सूची 2 में है, 1 बुध, 2 शुक्र, 3 बृहस्पति, 4 नेपच्यून। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा, ठीक है। फिर बी ऑप्शन है, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। सी ऑप्शन है, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। डी ऑप्शन है, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। ऑप्शन डी ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। बिल्कुल सही है। ए का पहला मतलब सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है, और बी का तीसरा मतलब सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सी का दूसरा, सौरमंडल में सूर्य के दूसरे स्थान पर का ग्रह जो है वो क्या है? शुक्र है, और सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वो चौथा नंबर नेपच्यून है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सूर्य ग्रह कहते हैं? ए प्लूटो, बी जुपिटर, सी वीनस, डी मार्स। ऑप्शन सी वीनस। वीनस को हिंदी में शुक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 187, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? ए 70 × 10⁵ 5 किलोमीटर, बी 100 × 10⁵ 5 किलोमीटर, सी
110 गुणे 10 की घात 6 किलोमीटर, डी 150 गुणे 10 की घात 6 किलोमीटर। ऑप्शन डी 150 गुणे 10 का 6 किलोमीटर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 188 है। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, बी ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, सी ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। ऑप्शन डी ऐसे अप्रकाश पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 189, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह तथा चंद्र है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शनि, डी शुक्र। ऑप्शन ए बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। ए चीन, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी जापान। ऑप्शन सी भारत। ऑप्शन सी भारत। अगला क्वेश्चन है 191, इसमें मिलान करना है। ए बृहस्पति, 2 यूरेनस, 3 पृथ्वी, 4 शनि। ऐसा है, इसको घटते हुए क्रम में लगाना है। तो कूट दिया गया है। ए 1 4 3 2, बी 4 1 2 1, सी 1 4 2 3, डी 4 1 3 2। ऑप्शन सी 1 4 2 3। 1 4 2 3। ये कैसे क्रम में लिखना है? ये घटते क्रम में लिखना है। तो पहले क्या है? सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर पृथ्वी है। ठीक है, सबसे बड़ा सूर्य हो गया, सबसे छोटी पृथ्वी हो गई, जो दिए गए हैं 4 इनमें से। अगला क्वेश्चन 192, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? ए शुक्र, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी बुध। ऑप्शन ए शुक्र। ऑप्शन ए शुक्र। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं? वर्णमंडल, बी प्रकाश मंडल, डी किरीट, डी स्थल मंडल। क्वेश्चन नंबर 193, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? ए वर्णमंडल, बी प्रकाश मंडल, सी किरीट, ऑप्शन सी किरीट। ऑप्शन सी किरीट, कोरोना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्लू मून परिघटना होती है? ए जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, बी जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हो, सी जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो, डी उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। ऑप्शन ए जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए हुए ग्रहों का उनके अमाप व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? ए मंगल शुक्र पृथ्वी बुध यूरेनस, बी बुध मंगल शुक्र पृथ्वी यूरेनस, सी बुध मंगल शुक्र यूरेनस पृथ्वी, डी शुक्र बुध मंगल पृथ्वी यूरेनस। ऑप्शन बी बुध मंगल शुक्र पृथ्वी यूरेनस। अगला क्वेश्चन 196 है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है? ए बसंत विषुव 21 मार्च को होता है, बी उत्तर अयनांत 22 दिसंबर को होता है, 3 शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, डी दक्षिण अयनांत 21 जून को होता है। ऑप्शन 2 उत्तर अयन 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है इसके। ठीक है, 1 और 2 मतलब ये भी सही है और ये 2 वाला भी सही है। अगला क्वेश्चन है 197, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? ए केपलर, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, डी कोपरनिकस। ऑप्शन ए केपलर। अगला क्वेश्चन है 198, भूपृष्ठ के 3/4 भाग में है? ए वायु, बी जल, सी बर्फ, डी बालू। ऑप्शन बी जल। अगला क्वेश्चन 199, उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। ऑप्शन सी पृथ्वी। ऑप्शन सी पृथ्वी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, विश्व के कितने धरातल में पानी है? ए 56%, बी 70%, सी 80%, डी 20%। 70%। ऑप्शन 70%। बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों हमसे जुड़े रहिए और भूगोल के आगे के चैप्टर्स भी देखिए हमारे साथ, और इसके साथ में हम बहुत जल्दी आपको विस्तृत रूप से भी चैप्टर्स लाने वाले हैं भूगोल के और भी सब्जेक्ट्स के। तो हमसे जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।